आपका कॉम्पिटिटर पढ़ रहा है, स्टॉप स्क्रॉलिंग रील्स। नमस्ते एवरीवन, मैं हूं प्रीति, एक एसएससी एस्पिरेंट जिसने खुद को 180 डेज में एसएससी का पूरा सिलेबस फ्रॉम जीरो कंप्लीट करने का चैलेंज दिया है और आज है मेरे चैलेंज का डे 12। Hi everyone, I hope you all are doing good and studying good as well. So I'm going to start my day with calculation, and today is day 12 of my challenge. And one more thing I want to notify that एसएससी फेस 14 का फॉर्म आ चुका है एंड लास्ट डेट है फिल करने का May 2। सो May 2 2026। तो अगर जो भी एलिजिबल हो, लाइक वो 10th लेवल का भी है, 12th लेवल का भी है एंड ग्रेजुएशन के बाद का भी है, तो जो जिस हिसाब से फिल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जो एलिजिबल हैं। तो मैंने सोचा कि मैं नोटिफाई कर दूं एंड मैं सोच रही हूँ कि मैं भी फिल कर दूं। अभी तो वैसे सिलेबस हुआ नहीं है बट एक्सपीरियंस मिलेगा, तो यही मुझे बताना था। तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपना डे। लेट्स गो। एसएससी ने एक न्यू रूल भी लाया है। पहले क्या होता था कि आप जैसे एग्ज़ाम देने जाते थे तो 1 आवर्स में आपको रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ सब कुछ करना पड़ता था, बट अब उसने क्या कर दिया है कि सारे सब्जेक्ट का सेपरेट टाइम दे दिया है। मतलब 15 मिनट में आपको मैथ्स करना पड़ेगा, 15 मिनट में रीजनिंग, 15 मिनट में इंग्लिश, लाइक ऐसे। एंड पहले क्या होता था कि अगर हमें इंग्लिश में बहुत ईजी लगता है या जीके जीएस में ईजी लगता है तो उसमें से टाइम एक्सट्रैक्ट करके हम लोग मैथ्स में लगा दिया करते थे, बट अब नहीं ऐसा होगा। टफ तो हो गया है बट कट ऑफ भी लो ही जाएगी। सबसे पहले टू डू लिस्ट बनाने के बाद मैं स्टार्ट कर देती हूँ कैलकुलेशन, जो कि मैं रेगुलरली करती हूँ। इससे क्या होगा, एसएससी में स्पीड इन्हेंस होगा, आई मीन एग्ज़ाम में। एंड देन मैं बैठ जाती हूँ डिविजिबिलिटी का लेक्चर नंबर 7 करने। कल एक और कर लूँगी तो फाइनली डिविजिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, देन रिमाइंडर टॉपिक बचा रहेगा। तो मैं मैथ कर रही हूँ आदित्य रंजन सर से। ज्योमेट्री भी पैरेलली किया करती थी बट फ़िलहाल आज नहीं की हूँ। आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कंसिस्टेंसी बनी या नहीं, या फिर अभी उसी चीज़ में उलझे हुए हो कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे करूँ, कौन से टीचर को फॉलो करूँ, या फिर फाइनली सब कुछ क्लियर हो गया है। यहाँ पे हो जाता है मेरा लेक्चर कंप्लीट फाइनली। देन मैं स्टार्ट कर देती हूँ इंग्लिश, एंड इंग्लिश में मैं कर रही हूँ प्रोनाउन का लेक्चर नंबर 8। फाइनली इंग्लिश का प्रोनाउन चैप्टर मेरा कंप्लीट होता है। 2 चैप्टर मेरे हो गए इंग्लिश में, एक नाउन हो गया, एक प्रोनाउन हो गया। एंड आप लोगों का कौन कौन सा चैप्टर कंप्लीट हो गया है इंग्लिश में, और वो कैप कितना कंप्लीट कर चुके हो मुझे बताना। इंग्लिश में कहाँ से करती हूँ वो भी बता रखी हूँ, गोपाल वर्मा सर से करती हूँ। इसके बाद मैं स्टार्ट कर देती हूँ वो कैप करना फ्रॉम ब्लैक बुक, और आज मैं कर रही थी पेज नंबर 8 आई थिंक। सो मैंने डिसाइड किया है कि 1 डे में मैं 20 से 25 वर्ड्स ही लर्न करूँगी। वैसे तो जो सर का मैंने बैच लिया है उसमें सर वो कैप भी कराते हैं, बट इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं इतना सारा लेक्चर ले पाऊँ। अभी खुद सिलेबस कंप्लीशन पर पूरा फोकस है, जिसमें मैं रीजनिंग, मैथ एंड इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे करने लगती हूँ मैथ का रिवीजन। मैं जो चैप्टर पढ़ती हूँ, जो मेरे कॉपी में रहता है, वही मैं अगेन एक बार रिवाइज कर लेती हूँ, जिससे सारा कॉन्सेप्ट एंड टॉपिक्स मेरे माइंड में फिट हो जाए, नहीं आँख से कहाँ उड़ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसके बाद मैं स्टार्ट कर देती हूँ जीके जीएस में मैं कर रही हूँ परमार सर का जो फैट मैन बुक है उससे फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मैं थोड़ा सा पढ़ती हूँ और 1-2 पेज ही मैं लर्न कर लेती हूँ अच्छे से। और मैं जीके जीएस परमार सर से कर रही हूँ, उनका 4.0 बैच है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है, बहुत लोग पूछते हैं। एंड आप लोग जीके जीएस के लिए किन्हें फॉलो कर रहे हो बताना। एंड वन मोर थिंग, मैंने अभी करंट अफेयर्स स्टार्ट नहीं की है। हाय एवरीवन, सो मैंने मैथ एंड इंग्लिश का लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था बहुत पहले, एंड देन आई डिड vocab and GKGS. Then I practiced 10 question of math and now I'm going to give mock. and mock में किसका दूंगी, MTS का फुल सिलेबस का मॉक देने वाली हूँ। पहली बार देखती हूँ किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस हिसाब से मैं प्रिपेयर करूँगी, बिकॉज अभी तो CGL के लिए एलिजिबल हूँ नहीं। CHSL, MTS एंड और भी अगर जो 12th लेवल के एग्ज़ाम होंगे उन्हें मैं देने वाली हूँ। तो लेट्स ट्राई कि कैसे क्या सिलेबस एक बार मॉक देने से ही पता चलेगा। सो लेट्स गो, मैं मॉक दूंगी एंड देन मिलते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है MTS का मॉक। मैं सेक्शन 2 दे रही हूँ, इंग्लिश एंड जीके जीएस। तो इंग्लिश में तो थोड़ा बहुत सही भी जाता है। 13 क्वेश्चन मैं इंग्लिश में अटेंड करती हूँ एंड 13 ही क्वेश्चन मैं
अटेम्प्ट करती हूँ जीके जीएस में। फुल ऑन तुक्काबाजी होती है जीके जीएस में, क्योंकि अभी कुछ अच्छे से पता है नहीं, लेकिन फिर भी 6-7 क्वेश्चन थे मुझे पता जो कि सही होंगे। ये मॉक जस्ट इसलिए था मुझे पता चल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन एफडीएस में पूछे जाते हैं। एंड अब मैं सबमिट करती हूँ अपना टेस्ट। तो स्कोर दिखाने लायक है नहीं, फिर भी जब सब कुछ दिखा ही रही हूँ तो ये भी दिखा देती हूँ। तो ये रहा मेरा मार्क्स, 30 आया, थुकेबल मार्क्स है। इसी के साथ मेरा सारा टारगेट होता है कंप्लीट। और आप लोगों का टारगेट कंप्लीट हुआ या नहीं मुझे बताना ज़रूर। मिलते हैं कल एक नए स्टडी ब्लॉग के साथ। टिल दैट टाटा बाय बाय, पढ़ते रहिए, बाय।